हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक सीरीज लाए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराने की पूरी सीरीज। यानी जितने भी क्वेश्चन अब तक रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, हम आपको सभी सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले अब तक क्लास 3 हो चुकी है, ये आज की क्लास है, क्लास नंबर 4। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है यदि हानि 15% है, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। आपको हानि दे रखी है 15% और आपसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। हानि को उठा लाओगे, 15% आपको हानि दे रखी है, हानि दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगाओगे। अगर यहाँ पे आपको दोस्त लाभ दे रखा होता तो आप यहाँ पे प्लस लगा लेते। ये क्यों लगाते हैं आपको अभी पता लग जाएगा। चलिए दोस्तों 15% है, 15% को आप क्या लिख सकते हो सर? 15/100 भी लिखा जा सकता है। अगर इसे हम काटेंगे तो काट के लिख सकते हैं 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/20 लिखा जा सकता है। यानी 15% को आप सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 3/20 लिख सकते हो। ठीक है, अब 3/20 की बात करें, इस 3/20 में 20 क्या चीज है और 3 क्या चीज है, ये जानना भी जरूरी है। तो 20 की बात करें, 20 होगा हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको भी पता है जो आपका लाभ प्रतिशत है और हानि प्रतिशत है वो हमेशा किस पे निकाला जाता है? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाले 3 की बात कर लेते हैं। ये 3 क्या है? तो आपको मेरे भाई क्या हो रही है? आपको हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगी? ये आपकी लॉस होगी, यानी हानि होगी। अगर क्वेश्चन में आपको यहां पे प्रॉफिट कह देता यानी लाभ कह देता, तब क्या होता? तब ये जो ऊपर वाला होता ये आपका लाभ हो जाता। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए हमसे पूछता कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। यानी दोस्त आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा हुआ है। बहुत सिंपल है निकालना। क्रय मूल्य का अनुपात तो आपको पता ही है, क्या है? 20 है, इसकी वैल्यू 20 है। बात करें सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस, कोई वस्तु 20 रुपए की थी, उसने 3 रुपए की हानि पे बेच दी। 20 रुपए की कोई चीज थी, मान लो ये मार्कर 20 रुपए का है, उसने 3 रुपए की हानि पे बेच दिया, तो कितने का रह गया सर? 17 रुपए का रह गया। ठीक है, कितने रुपए का रह गया? 17 रुपए का रह गया। दूसरा तरीका समझ लो, ये हमने यहाँ माइनस लगाया था, तो ये माइनस यहाँ पे लगा दो, तो 20 में से सीधा आप घटा दो 3, कितना रह जाएगा? 17 रह जाएगा। तो आपसे पूछा क्या था? आपसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा था, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा था। तो आ गया आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्या आ गया? 20:17, यानी ऑप्शन डी एकदम सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब आया हुआ है? ये आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 2018 में, 28/11/2018 को, शिफ्ट है 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। ठीक है भाई, कह रहा है इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई है, तो इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है? यानी पिछले साल जो लाभ कमाया था वो 75,000 रुपए का कमाया था, और इस साल की बात करें, इस साल जो उस लाभ में 25% की वृद्धि हो रही है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। लाभ आपको दे रखा है 75,000 रुपए, 75,000 रुपए आपको मेरे भाई लाभ दे रखा है, और कह रखा है कि जो इस साल है 25% की वृद्धि हो रही है, किसमें? उस लाभ में। तो लाभ में कर दोगे 25% की वृद्धि, 125/100 लिख के। ठीक है, 125/100 लिख के। अगर यहाँ पे हानि हो रही होती तो आप क्या करते? अब 100 में से उस वैल्यू को घटा के यहाँ पे लिख देते, ऊपर लिख देते, तो आपका हो जाता सॉल्व। चलिए अब इसे काट पीट देते हैं, जो आपका आंसर होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गई, तो 750 यहाँ पे बचा और 125 यहाँ पे बचा। दोनों की गुणा कर लेते हैं। जब आप इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 93,750। 93,750 आपका क्या आ जाएगा? ये वास्तविक लाभ आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। कुछ नहीं था, बस लाभ आपको पिछले साल का दे रखा था और इस साल कह रखा था कि 25% की लाभ में वृद्धि हो रही है,
तो आपकी वृद्धि हो रही है, तो आपने वृद्धि कर दी कितनी, 25%, 125/100 आपने उसका निकाल दिया। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई है तो वो एक तरीका और कर सकता है। वो क्या कर सकता है, इस 75,000 का वो 25% निकाल सकता है। सीधा सीधा 25% जो भी आएगा उसको क्या करेगा, इस 75,000 में जोड़ देगा। जो भी आंसर आएगा उसको 75,000 में जोड़ देगा। जोड़ने पे आपका सेम यही आएगा, 93,750। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कब आया हुआ है ये, आरआरबी ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2/11/2018 को, सेकंड शिफ्ट में। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की। ठीक है, 5 लाख की बिक्री की। कह रहा है वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछा क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या है। बहुत ही कंफ्यूजन सी इसने स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल है। जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या है वैसे ही करना है। 5 लाख आप उठा लाओगे, 5 लाख आपको यहाँ पे लिख लेना है। कह रहा है 35% की वृद्धि हो रही है, 35% की वृद्धि हो रही है। आप क्या करोगे, 135% निकाल दोगे। वृद्धि हो रही है इसलिए 35% का 135% निकाला आपने सीधा। ठीक है, क्या करना है सर, 2 जीरो से 2 जीरो सॉल्व, यानी 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, बचा क्या, ये बचा आपका 5,000। 5,000 बचा, ऊपर क्या बचा, 135 बचा। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25, 2 बचेगा, 5 से 15, 2 17, 1 बचेगा, 5 एकम 5 और 1 6 और 2 जीरो के 2 जीरो, तो 67,500 यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो आएंगे। ठीक है, तो 6,75,000 आपका जो सही आंसर हो जाएगा, 6,75,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ नहीं होता, कंफ्यूज करता है आपको स्टेटमेंट में। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में बेचती है, यानी 12 मोबाइल का जो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है मेरे भाई, वो कितना दे रखा है, 1,88,160 रुपए आपको दिया हुआ है। कह रहा है जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपए प्रति फोन है, यानी एक फोन का जो मूल्य है, यानी क्रय मूल्य जो है एक फोन का वो कितना है, वो है आपका 14,056 रुपए। कह रहा है तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कहने को। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 12 मोबाइल का आपको क्या दे रखा है, 12 मोबाइल का हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस। 12 मोबाइल का सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई, ये है आपका 1,88,160, 1,88,160 आपको दिया हुआ है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और हमें क्या कह रखा है, और हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 14,056, लेकिन ये आपको एक मोबाइल का दे रखा है। लेकिन यहाँ पे बात कितनी हो रही है मेरे भाई, यहाँ पे बात हो रही है 12 मोबाइल की। तो आप क्या करोगे, इसे भी 12 से गुणा कर दोगे, तो 12 मोबाइल का ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 12 मोबाइल का मेरे भाई, 12 गुणा में कितना है, 14,056। ठीक है, तो 12 मोबाइल का कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 12 इंटू में 14,056। इन दोनों की गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा, गुणा करके 12 छिक 72 का 2 हासिल 7 बचेगा, 12 पंजे 60 और 67 हो गया, और 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 बचेगा, 12 कम 12 4 16। कितना आ गया, ये आ गया आपका 1,68,672। कितना आ गया मेरे भाई, 1,67,672 आ गया। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपके पास 12 मोबाइल का कॉस्ट प्राइस भी है, आपके पास 12 मोबाइल का सेलिंग प्राइस भी है। आपसे पूछा क्या है, कह रहा कुल लाभ कितना हुआ, तो दोनों को घटा दोगे। लाभ कैसे निकलता है, लाभ ऐसे तो निकलता है। लाभ कैसे निकालोगे कि विक्रय मूल्य में से हम क्या कर देते हैं, क्रय मूल्य को घटा देते हैं, ऐसे तो निकलता है लाभ। ठीक है, ऐसे ही निकलता है लाभ। तो विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, यहाँ पे क्रय मूल्य भी दे रखा है, आप लाभ निकाल लोगे तो दोनों को घटा लेते हैं। जब आप 1,88,160 में से ये 1,68,672 घटाओगे, 1,68,672 घटाओगे तो आ जाएगा आपका लाभ। तो लाभ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा घटा के 19,488 आपका लाभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं कि 12 मोबाइल का आपको कॉस्ट सेलिंग प्राइस दे दिया और एक सिंगल मोबाइल का आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया। कह रहा लाभ बताओ,
तो बहुत आसान है, इसको भी 12 का गुणा कर दिया आपने और दोनों को आपस में घटा दिया, कितना आ गया 19,488 आपका सही आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कब आया हुआ है? ये एनटीपीसी में आया हुआ है 2017 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा। जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 2500 रुपए। कह रहा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, कह रहा है उस पर 125 रुपए अदा किए। तो उस पर 125 रुपए आप टैक्स मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो या रिक्शे का भाड़ा मान सकते हो, जो भी मान सकते हो। तो 125 रुपए अदा किए। क्या रुपए में इसका लाभ बताओ। आपको क्या बताना है? आपको इसका लाभ बताना है। बहुत सिंपल है, आपको करा चुका हूं मैं ऐसा क्वेश्चन। तो कॉस्ट प्राइस मेरे भाई आपको कितना दे रखा है? कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2500 रुपए का। 2500 रुपए का आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि 25% के लाभ पर क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर इसे बेचा जाता है। तो क्रय मूल्य से 25% ज्यादा बेचा जाता है, तो 25% को उठा लाओगे, ज्यादा पे बेचा जा रहा है, प्लस इसका मतलब 25% को क्या लिख सकते हो सर? 1/4 लिख सकते हैं और प्लस का प्लस रहेगा। ठीक है, समझा चुका हूं ये प्लस क्यों आता है, अच्छे से पता है आपको। ये 1/4 कैसे आया ये भी पता लग गया होगा। 25 है, ये प्रतिशत के नीचे 100 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आ गया। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए अब क्या करना है सर? ये 4 और 1 क्या क्या है? तो मैंने आपको बता रखा है 4 क्या होता है और 1 क्या होता है। तो 4 तो आपका क्या है? 4 जो है आपका ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और 1 होता है हमेशा लाभ यानी प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा? जब आपको कह रखा होगा ज्यादा मूल्य पे बेचा है तो मतलब फायदा हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट आपका 1 रुपए हो गया। तो हम बात करें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशो की। हम रेशो निकालते हैं, रेशो से करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? सर कॉस्ट प्राइस तो हमारी 4 रुपए ही है। ठीक है, बात करें सेलिंग प्राइस की, तो ये प्लस है, प्लस का निशान है, तो आप क्या करोगे? सीधा 4 में 1 जोड़ के लिख दोगे, कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। ठीक है, 4 में 1 जोड़ के आपने लिख दिया, 5 रुपए हो गया। दूसरी भाषा में समझो, 4 रुपए की चीज थी, 1 रुपए के फायदे में बेची, तो कितने रुपए की बेची होगी? सर 4 रुपए की चीज 1 रुपए के फायदे में बेचेंगे तो 5 रुपए की बेची होगी, तो 5 रुपए आपने यहाँ पे लिख लिया। चलिए अब बात करें कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 2500, लेकिन हमारे रेशो के हिसाब से कितना आया है? 4 रुपए आया है। दोनों को क्या करोगे? दोनों को रख दोगे बराबर, दोनों को इक्वल करके रख दोगे। ये इससे कितना गुना हो जाएगा? कैसे पता करते थे सर? जो नीचे दे रखा होता था उसे ऊपर लिखते थे, जो हमें ऊपर दे रखा है 4 इसको नीचे रख के भाग दे देते। तो भाग दे लो, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24 हो गया, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 625 आ गया। तो ये इससे कितना गुना है सर? ये है 625 गुना, ये है 625 गुना इससे। जब ये 625 गुना है और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? आपसे पूछा है कि रुपए में इसका लाभ बताओ, तो सबसे पहले तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लो भैया, इसको भी कर लो 625 से गुणा, 625 से गुणा, तो 5 पंजे 25 हो गया, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 बचेगा, 5 चिंग 30 और 31। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 3125 रुपए। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया? 2500 रुपए। लेकिन कॉस्ट प्राइस में एक चीज और ऐड होगी। क्या ऐड होगी वो मेरे भाई? वो ऐड होगा ये 125 रुपए जो कि उसने अदा किए हैं, जो कि उसने एक्स्ट्रा अदा किए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा अदा किए हैं यानी किसी रिक्शे भाड़े पे या उस पर जो भी टैक्स वगैरह लग रहा हो उस पर अदा किए होंगे। तो 2500 तो आपका ऐसे ही रहा। ठीक है, और उस पर उसने 125 रुपए और अदा कर दिए, तो 125 को जोड़ लो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 2 6 2, कितना आ गया? 2625 रुपए आ गया, 2625 रुपए आ गया। तो ये 125 में जोड़ लोगे आप। ठीक है, 125 जोड़ दिया आपने तो 2625 आ गया। ठीक है, 2625 आ गया। अब क्या करना है? अब आपने लाभ निकालना है, लाभ निकालना है आपने। ठीक है, लाभ कैसे निकालते हैं सर? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है? सेलिंग प्राइस है आपका 3125 रुपए, 3125
25 रुपए आपका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो आप 2500 मत घटा देना इसमें, क्योंकि आपका जो नया कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 2625 आपका नया कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, दोनों को आपस में घटाओगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपए। 500 रुपए आपका क्या आ गया, 500 रुपए आ गया आपका लाभ। लाभ 500 रुपए आ गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है, 500 रुपए आपका लाभ आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आराम से अब कर पाओगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद। कह रहा है एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। यहां तक तो आपको पढ़ते ही एक चीज समझ आ गई होगी, सर ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया कि एक हमें लाभ दे रखा होता था और एक हमें हानि दे रखी होती थी और दोनों को जोड़ लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों क्या दे रखे हैं, दोनों आपको लाभ दे रखे हैं। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि आगे जो आने वाला क्वेश्चन है, यानी अगली जो वीडियो में क्वेश्चन आएगा वो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको दोनों लाभ दे रखे हो, तो आपको दोनों लाभ दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर। कितने का अंतर है विक्रय मूल्य में? 3 रुपए का अंतर है। तो वो हम सीपी जो है हम इसका वो मान लेते हैं एक्स, कि एक्स जो है इसका सीपी था। ठीक है, एक्स जो था इसका सीपी था, यानी क्रय मूल्य था। यानी एक्स का कितना है सर, 18% के लाभ पे बेचा जा रहा है। बड़ी वाली अमाउंट को आगे लिखेंगे। ठीक है, 18% के लाभ पे बेचा जा रहा है, माइनस और 2% के जो दोनों के लाभ का जो अंतर है वो कितने रुपए है, दोनों के लाभ का अंतर जो है वो 3 रुपए है। तो x का भी यानी क्रय मूल्य का 2%, 102 लिखेंगे, क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए 102 लिखेंगे। चलिए, और बराबर में क्या आएगा, बराबर में इनका अंतर आ जाएगा 3 रुपए। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। x आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 118 में से 102 घटाओगे, 118 में से 102 घटाओगे तो आ जाएगा आपके पास 16। तो x का 16 बटे में 100 बराबर में 3। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये इधर आके उल्टा हो जाएगा, 100 बटे में 16 हो जाएगा, 100 बटे में 16 हो जाएगा। काट दो इसे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी मेरे भाई कितना आ गया, ये आ गया 25 या 75 बटे में 4 आ गया। यानी सीपी आपका कितना आ गया, 75 बटे में 4 आ गया। सीपी बोल लो चाहे एक्स की वैल्यू बोल लो, आपको कितना आ गया, 75 बटे 4 आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, यानी दोनों जो सेलिंग प्राइस हैं उनका आपको रेशो बताना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, दोनों का रेशो बताना है। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे एक्स लिख लो। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर, 75 बटे 4 आ गई। 75 बटे 4 आपने ऐसे रहने दिया। गुणा में क्या है आपके साथ, गुणा में है 118 और बटे में 100। ठीक है, अनुपात निकालना है, दोनों का रेशो निकालना है। रेशो का सिंबल लगा दिया आपने। फिर x की वैल्यू कितनी है सर, 75 बटे 4 है। ठीक है, फिर साथ में क्या है सर, 102 बटे में 100 है, 102 बटे में 100 है। यही तो होगा इसका सेलिंग प्राइस कि 2% के लाभ पे बेचा जा रहा है और 18% के लाभ पे बेचा जा रहा है। तो यही तो होगा, एक्स की जगह पे आपने वैल्यू रख दी। और सॉल्व कर लेते हैं इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या करना है सर, 75 बटे 4 से 75 बटे 4 पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इस 100 से ये 100 पूरा खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास, 118 बचा और अनुपात में 102 बचा। इसको भी काट लेते हैं, ये भी कट जाएगा, काट दो इसे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा, 2 नीम 18 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। यानी फाइनली आपके पास जो रेशो आया वो कितना आया मेरे भाई, रेशो आया 59:51, यानी 59 अनुपात में 51 जो है आपका रेशो आया। लेकिन ऑप्शन में जो है आपको क्या कह रखा है, ऑप्शन में आपको 51 आगे दिया हुआ है, 51 आगे दिया हुआ है और 59 पीछे दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है एकदम गलत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम 102 को आगे लेते, यानी 102 जो आगे आता और 118 पीछे आता, तो क्या होता, यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती, यानी -16 हो जाता, -16 हो जाता। तो यहाँ भी -75/4 होता, यहाँ भी -70/4 होता, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाता, तब भी आ जाता, तब क्या आ जाता, तब भी सेम आ जाता, 51 अनुपात में 59 आ जाता। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत लाना कि 59 अनुपात 51 आया है
ये आंसर तो 51:59 है, तो आंसर आपका एकदम सही है, कोई टेंशन मतलब, क्योंकि सेम सिमिलर जो आपके ऑप्शन है वो एग्जामिनर ने नहीं दिए हैं आपको, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो राइट होगा 51:59, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कह रहे एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कब आया हुआ है ये आरपीएफ एसआई में, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, यानी लेटेस्ट हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है ये। तो कैसे करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही करते हैं। चलिए कह रहा है एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर दोनों लाभ हो रहे हैं और दोनों का अंतर कितना है, 3 रुपए का अंतर है। तो सिंपल है, आपको आपने सीपी मान लिया, एक्स है वो आपका सीपी जो है वो एक्स है, ठीक है। मानने की जरूरत है नहीं, जरूरत है बिल्कुल मत मानो, ठीक है। एक्स का आपने क्या करना है, एक्स का आपने 110% निकाल देना, 110/100। और कह रहा है कि दोनों का अंतर है तो माइनस लगा लिया। और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास 104/100, यानी 4% लाभ है। दोनों का अंतर कितना है सर, 3 रुपए का अंतर है, दोनों में 3 रुपए का अंतर है। उम्मीद है आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी इसमें। चलिए बात करते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। x आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास, जब आप 110 में से 104 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा सर, 6 बच जाएगा, 6/100 बराबर में 3, ठीक है। x की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, x बराबर कितना आ गया सर, 3 तो ऐसे ही रहा, ये उल्टा हो जाएगा तो 100/6 हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा, ठीक है। इसे काट लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये कट गया तो 50 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास मेरे भाई कितनी आ गई, 50 आ गई। x की वैल्यू आपके पास 50 आ गई। अब क्या करना होता था सर, बहुत सिंपल है, हमें रेशो पूछा है, किसका रेशो पूछा है सर, विक्रय मूल्य का रेशो पूछा हुआ है आपसे, विक्रय मूल्य का रेशो पूछा हुआ है। कैसे निकालते हैं, आपको रेशो निकालना है, ठीक है। तो x की जगह पे आप क्या रख दोगे सर, 50 रख देंगे हम। और क्या है आपके पास सर, 110 है और बटे में 100 है, इनका रेशो निकालना है, रेशो का निशान लगा लिया आपने। फिर दोबारा x है तो x की वैल्यू कितनी है सर, 50 है, 50 गुणा में कितना है सर, गुणा में 104/100 है, सिर्फ इन्हीं का रेशो निकालना है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं का रेशो निकालना है। तो ये क्योंकि यही आपके विक्रय मूल्य हैं, इनको काट पीट दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो काट देते हैं सर, 50 से 50 सीधा सीधा खत्म हो गया। चलिए और काटते हैं सर, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, ठीक है। बचा क्या आपके पास, 110 बचा और 104 बचा। तो काट लेते हैं सर 2 से, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। यानी आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 55:52, 55:52 आपका आंसर आ गया। तो 55:52 यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखता है तो आप आराम से कर पाओगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए और क्वेश्चन तो नहीं है आज क्लास में, इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास जो है आपके समझ आ गई होगी। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनसे सिमिलर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए, यानी हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एग्जाम को क्लियर करना। यानी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना, सब निपटा देना है, ठीक है। खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मोस्टली क्वेश्चन जो है उन पे रिपीटेड होते हैं, बस उनकी वैल्यू जो है चेंज कर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास जो है आपके अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो जो हमने सॉल्व कराया है आपको सेम टू सेम आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है आपको, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी ऐप परीक्षा लाइव डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।